चलो पहला क्वेश्चन आपदा प्रबंधन से। आपदा समझ रहे हो, किताब का नाम है आपदा। ये जीवन में बहुत बड़ी आपदा है, अब उसका प्रबंध करना, आपदा प्रबंधन ना। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1 कला मुबारक है। देखो उसको हाफी हो रहा है। तो भूस्खलन के कितने रूप होते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है भूस्खलन? धरती का फट जाना, इसमें गड्ढे हो जाना, इसके अंदर तुमको समा जाना, नहीं भूस्खलन होता है। चलो देखो, भूस्खलन मीन्स क्या होता है? मिट्टी में दरार पड़ जाना है ना, इसका गड्ढा बन जाना है ना, इसका धंस जाना, ये भूस्खलन होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसके कितने रूप होते हैं? तो भूस्खलन के कई रूप होते हैं और ये कई सारे जगहों पे भी होते हैं। ज्यादातर ये पहाड़ी इलाकों में होते हैं, है ना। पहाड़ी इलाकों में पत्थर गिरना, कभी कभी तेज बारिश होती है तो ऊपर से जो है पानी के साथ साथ पत्थर कंकड़ का भी बहाव होता है, जिससे जान माल की क्षति होती है ना। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा बड़का पहाड़े गिर जाता है नीचे जमीन पे, जिससे गड्ढा हो जाता है, बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है ना। तो ये भी जो है भूस्खलन के अंतर्गत आता है ना। ये सब कानून हो गया, है ना। वैसे जहाँ पे बर्फ गिरते हैं, कभी कभी वहाँ बर्फ का बहाव हो जाता है, बर्फ गिरने लगता है ऊपर से तो एकदम छलैत नीचे तक बाढ़ ला देता है ना। तो ये भी भूस्खलन में ही आता है। तो ये इससे कई सारे रूप है भूस्खलन का। लिख दोगे एग्जाम में? चलो उसके बाद सुनामी आपदा प्रबंधन पर एक लेख लिखना है। सुनामी पर आपको एक एस्से लिखना है। तो आप समझ लीजिए कि सुनामी है क्या, और उस पर एस्से लिख दीजिए। सुनामी कहाँ आता है? समुद्र में कि धरती पर कि नदियों में आ जाता है? समुद्र में आता है ना। सुनामी समुद्र में आता है। तो क्यों आता है, किस लिए आता है, इसका जानकारी आप पूरा बता दीजिए तो समझ गए कि ये सुनामी पर लेख हो गया। बात समझ गया ना। तो लेख में आप लिख दीजिए कि जिस तरीके से बाढ़ आता है ना, भूकंप आता है ना, उसी तरीके से सुनामी भी एक आपदा प्रबंधन है, जो यह महासागर के, समुद्र के, है ना, तल में होता है। तो जहां तल में कंपन होता है उसको हम भूकंप कहते हैं, लेकिन उस कंपन के कारण समुद्र के क्षैतिज लहरों में जो विस्तार होता है, उसकी लहरें जो प्रचंड हो जाती है, जिसके कारण समुद्री तट के किनारे लोगों को हानि पहुंचती है, जान माल की क्षति होती है, उसको हम कहते हैं सुनामी। इससे बचाव के हमें उपाय रखने चाहिए। इसके बचाव करने के लिए हमें क्या है कि समुद्री तट पर, है ना, ऐसे स्टेशंस का निर्माण करना चाहिए जिससे हमें सुनामी का पहले ही पता चल जाए कि भाई सुनामी आने वाला है, जिससे लोगों को इत्तला करके वहां से तट से हटा दिया जाए। वहां पे ऐसे तट का निर्माण किया जाना चाहिए जो समुद्री लहरों को रोक सके और तट से ही उसको वापस भेज दिया जा सके। ऐसे चीजों का निर्माण हमें करना चाहिए। तो आप ये हो गया आपका सुनामी पर लेख, लिख दीजिए। समझ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताइए। बाढ़ को आप कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? तो बाढ़ को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि बांध का निर्माण करना चाहिए, है ना। और क्या करना चाहिए आप ही लोग बताइए। नियंत्रण के लिए आप क्या कर सकते हैं कि नदी पे जो है तटबंध बना सकते हैं, है ना। जगह जगह कृत्रिम जलाशय का यानी कि तालाब खोद सकते हैं, जहां पर पानी को आप संचित करके रख सकते हैं। उससे भी बाढ़ नियंत्रित होता है, क्योंकि पानी का एक बहुत हिस्सा वहां पर एकत्रित होता है, वो नहीं फैलेगा, है ना, तो बाढ़ नहीं आएगा, है ना। हमें ऐसे जलाशयों का निर्माण करना चाहिए जहां पर पानी एकत्रित हो सके। तो ये सब कार्य करके आप जो है बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं। समझ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लिस्ट, भूकंप और सुनामी में कोई अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए ये एक बात अभी हम बोले हैं, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसका अर्थ, इसका यूज प्रॉपर रूप से कहाँ होता है पता है? अगर आप कहीं स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं ना और गेस्ट को बुला रहे हैं स्टेज पर एक एक करके, तो सबसे लास्ट में जो नाम होता है ना, तो वैसे व्यक्ति के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि अब हमारे एक लास्ट मेंबर बचे हैं, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यानी कि उसको जो है ना बुरा नहीं लगे, उनको सम्मान देने के लिए इससे शब्द का उपयोग किया जाता है ना। तो हम क्वेश्चन को भी सम्मान दे दे, कहीं बेचारा बुरा मान जाएगा तो तुम लोग को याद ही नहीं होगा, इसलिए बोलती हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट। भूकंप और सुनामी में कोई 3 अंतर। पहला अंतर, भूकंप समुद्र में होता है और सुनामी जो है धरती पर होता है।
हंस रहा है, क्या हंस रहा है? उल्टा बोल दिए हैं। ठीक होता है कभी कभी, बड़ी बड़ी शहर में छोटी छोटी घटना होती रहती है ना। तो चलो मजाक छोड़ो, सीरियसली बता रहे हैं। भूकंप जो है धरती पर होता है और सुनामी जो है समुद्र में होता है। भूकंप जो है धरती पर कहीं भी देखा जा सकता है ना। सुनामी जो है सिर्फ समुद्र में ही देखा जा सकता है ना। भूकंप से जो है जान माल की क्षति होती है सभी जगहों पर, और सुनामी से क्षति होती है सिर्फ समुद्री तट के लोगों को, है ना। जब सुनामी आता है तो समुद्री तट वाले को ही नहीं नुकसान होता है, अब भूकंप से तो पूरा पृथ्वी को नुकसान होता है। ठीक है ना, और कोई बात? तो हो गया क्वेश्चन खत्म। तो आज का क्वेश्चन कंप्लीट।